नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अलग अलग हिस्सों से ठगी और फर्जीवाड़े की खबर लगातार सामने आती रहती है। इन जालसाजों और ठगों की कहानी भी ऐसी होती है जिसको सुनकर और जानकर आप भी चौंक जाएंगी। कभी फर्जी दारोगा तो कभी फर्जी पुलिस वाला, कभी इंजीनियर तो कभी डॉक्टर, कई तरीकों से ये ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। वही मोहम्मद फारूक की जो कहानी सामने आई है उसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक शराब तस्कर फर्जी मेजर बनकर पुलिस को ही भौकाल दिखा रहा था। देश में बढ़ रहे फर्जीवाड़े के मामले, फर्जी मेजर बनकर पुलिस को धमकाया, तलाशी के दौरान हुआ मामले का पर्दाफाश, गिरफ्तार हुए मोहम्मद फारूक की खैर नहीं। फर्जी मेजर बनकर शराब तस्करी करने वाले राहिल शेख और मोहम्मद फारूक शेख महाराष्ट्र के नंदुरबार में गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद फारूक गुजरात के वडोदरा का रहने वाला है और महाराष्ट्र के नंदुरबार में आता जाता था। उसका काम ही मेजर की यूनिफॉर्म पहनकर शराब तस्करी करने का था। काफी दिन उसने मेजर की वर्दी पहनकर अपनी फर्जीवाड़ा चलाया, लेकिन हाल में उसका भंडाफोड़ तब हुआ जब वो पुलिस के आगे अपनी शेखी बखाड़ने लगा। दरअसल हुआ यूं कि महाराष्ट्र के नंदुरबार में वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक जाम हो गया था। इस बीच मोहम्मद फारूक सेना के प्रमुख रैंक वाले अधिकारी की वर्दी पहनकर कार से उतरा और पुलिस पर चलाने लगा, धौंस दिखाने लगा। इस बीच कांस्टेबल उसके पास आया और मेजर समझकर उसे सबसे पहले सलाम किया। इसके बाद जब महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी तसल्ली के लिए उसे पूछताछ करनी शुरू की तो उसकी सारी शिखी निकल गई। नंदुरबार पुलिस ने फर्जी मेजर बने राहिल की जांच की तो उसकी कार में 1.5 लाख की विदेशी शराब की बोतलें मिली। जब पुलिस ने इसके बारे में पूछा तो वो खुद को आर्मी ऑफिसर बताता रहा। पुलिस को संदेह हुआ तो उसकी आईडी की जांच की गई और फिर पता चला कि उसका आईडी भी नकली था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोपित मोहम्मद फारूक शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो रहने वाला महाराष्ट्र के जलगांव का है, लेकिन वर्तमान में वडोदरा के गोरवा में रह रहा था। वह सेना की वर्दी पहनकर महाराष्ट्र से शराब की गाड़ी भरकर गुजरात ले जाता था ताकि सीमा पार करने में कोई समस्या ना हो। इस बार वो पकड़ा गया। वहीं इस मामले में गोरवा थाने के पुलिस अधिकारी सिद्धराज सिंह ने बताया कि उन्होंने आरोपित के घर की तलाशी भी ली है। उसके पास से तकरीबन 3,67,000 रुपए की विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब मिली है। इसके अलावा सेना की एक जोड़ी वर्दी भी बरामद की गई है। अब पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है कि उसे ये शराब की बोतलें आखिर कहां से मिली। नंदुरबार पुलिस 4 दिन के रिमांड पर रखकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसके बाद गोरवा पुलिस ट्रांसफर वारंट के आधार पर अपनी कार्रवाई करेगी। दोनों राज्य की पुलिस पता लगा रही है कि सेना का फर्जी मेजर बनकर फारूक कहां कहां घूमा और कितनी अवैध गतिविधियां किया। अभी सामने आया है कि मोहम्मद फारूक शेख ने 5 साल पहले एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शाहिदा को बेवकूफ़ बनाकर उससे शादी भी कर ली थी। उसने खुद को सेना से रिटायर हुआ बताया था। लेकिन ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। गुजरात से भी एक ऐसी खबर सामने आई जो हैरान करने वाली है। गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने एक फर्जी सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। यह भी खबर आजकल की है। वह खुद को भारत सरकार के गृह विभाग का अधिकारी बताता था। जब पुलिस लोकसभा चुनाव के लिए गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी तो आरोपी सौरिश बोस अपनी दिल्ली पासिंग क्रेटा कार लेकर निकल गया। पुलिस को शक हुआ, उसका पीछा किया गया। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पाया गया कि उसकी कार में भारत सरकार का स्टिकर लगा है, साथ ही लाल नीली बत्तियां और हूटर भी लगा था। पुलिस ने आरोपी को विजय 4 रोड के पास गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन सौरिश वहां से गाड़ी भगाकर आगे निकल गया। पुलिस भी उसके पीछे गई। आगे जाकर उसे अरेस्ट कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी सौरिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह पुणे में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करता है। सौरिश को सरकारी अधिकारी की तरह लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमने का बहुत शौक है, इसलिए वो फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था, अपनी शौकें पूरा कर रहा था। इससे पहले भी वो पश्चिम बंगाल में इस तरह लाल बत्ती लगी कार में फर्जी अधिकारी बनकर घूमता हुआ पकड़ा गया था। तब भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, फिर भी बाज नहीं आया।
अहमदाबाद पुलिस की माने तो 2 दिन पहले यह आरोपी सरकारी अधिकारी बनकर उदयपुर भी गया था। अब गौरतलब है कि आरोपी फर्जी अफसर होने के साथ साथ आईपीएस और आईएएस अफसरों के साथ फोटो खिंचवाने का भी बेहद शौकीन है। गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी कार जब्त कर ली है। आरोपी सौरिश बोस फर्जी सरकारी ऑफिसर बनकर पहले भी विवादों में आ चुका है। उसने एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की बेटी से शादी की थी। कहा था कि वो सरकारी अधिकारी है। बाद में दोनों के बीच मतभेद होने लगे तो सौरिश ने अपनी पत्नी के खिलाफ कार चोरी का मामला दर्ज करवा दिया, लेकिन जांच में पता चला कि आरोपी ने यह कार अपनी पत्नी को तोहफे में दी थी। फिलहाल गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस ने आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि रेड लाइट और हूटर उसने कहां से लगवाए थे और क्या आरोपी ने फर्जी अधिकारी बनकर किसी के साथ धोखाधड़ी की है, तो ये इसका मामला है। इतना ही नहीं, यूपी के शामली से भी एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। बता दें कि मैट्रिमोनियल साइट पर झूठी जानकारी शेयर करके आम आदमी को ठगने के मामले में अक्सर ऐसी कहानियां सामने आती रहती है, लेकिन फरवरी में जो मामला सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। इसमें उत्तर प्रदेश के शामली में तैनात महिला पुलिस अधिकारी के साथ धोखाधड़ी की गई। जो फर्जीवाड़े को पकड़ती है उसी के साथ ही धोखा हो गया। बता दें कि उसके साथ पहले फर्जी आईआरएस अधिकारी बनकर शादी रचाई गई, साथ ही लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा का मामला भी सामने आ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शादी के बाद जब महिला अफसर को इस धोखे की जानकारी हुई तो उन्होंने फर्जी आईआरएस अफसर पति से तलाक ले लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि तलाक के बाद भी वह महिला अधिकारी के नाम पर लोगों से अलग अलग ठगी करता रहा, मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वहीं अब इससे परेशान होकर डिप्टी एसपी ने पूर्व पति के खिलाफ गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित महिला पुलिस अफसर श्रेष्ठा ठाकुर 2012 बैच की पीपीएस अधिकारी है। वर्तमान में उनकी तैनाती यूपी के शामली में। अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के कारण श्रेष्ठा ठाकुर को लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। वो काफी चर्चित भी है, लेकिन सोचिए इस अधिकारी के साथ इस तरीके की घटना हो गई। बता दें कि कौशाम्बी थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक 2018 में उनकी शादी रोहित राज नाम के शख्स के साथ हुई थी। श्रेष्ठा ठाकुर और रोहित राज की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। उसने खुद को 2008 बैच का आईआरएस अधिकारी बताया था। इसके अलावा उसने रांची में डिप्टी कमिश्नर पद पर तैनाती होने की बात भी कह दी। बड़ी बात यह है कि महिला पुलिस अफसर श्रेष्ठा ठाकुर के परिजनों ने आरोपी ठग के बारे में पड़ताल भी की थी, लेकिन इसके बावजूद इस फर्जी अफसर की सच्चाई सामने नहीं आ पाई। इसका कारण यह था कि 2008 में रोहित नाम के एक दूसरा शख्स आईआरएस के लिए सिलेक्ट हुआ था और उसकी तैनाती भी रांची में डिप्टी कमिश्नर पद पर ही थी। यहीं पे आके मामला पूरा का पूरा फंस गया और महिला अफसर और उनके परिजन आरोपी रोहित के फर्जीवाड़े में फंस गए। वहीं इसके बाद रोहित और श्रेष्ठा की शादी भी हो गई, लेकिन जब शादी के बाद महिला अधिकारी के सामने सच आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि शादी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कड़वा घुट पीकर रिश्ते को चलाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे पति रोहित राज उनके नाम पर दूसरे लोगों से भी धोखाधड़ी करने लगा। इससे परेशान होकर डिप्टी एसपी श्रेष्ठा ठाकुर ने शादी के 2 साल बाद रोहित से आखिर तलाक ले लिया। इसके बावजूद उसने धोखेबाजी करनी नहीं छोड़ी, यानी कि अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा था। वहीं अब परेशान होकर श्रेष्ठा ठाकुर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा फिलहाल मामले की जांच की जा रही। तो देश के अलग अलग हिस्सों से फर्जीवाड़े के कई हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इनके पकड़े जाने पर इनकी जमकर कुटाई भी होती है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।